सबसे पहले तो टिन्नू यादव की गैंग चढ़ावा चोरी कैसे करती थी, इसका मोडस ऑपरेंडाई आपके सामने रख रही हूं। बहुत तरीके से, शातिराना तरीके से ये लोग चोरी करते थे। आज चढ़ावा चोरी के सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में भेज दिया गया और ये जो आरोपी हैं, इन्होंने बताया कि करते क्या थे। अयोध्या की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में कल शाम 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और हमने आपको यह खबर बताई थी। अब ये 9वां आरोपी अज्ञात है, इसीलिए सस्पेंस अभी बना हुआ है कि ये 9वां आरोपी भैया है कौन। इधर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर रही और अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस साल 27 अप्रैल से 5 जून तक, यानी 40 दिनों में, 27 अप्रैल से 5 जून, तारीख गिन लीजिए, 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी किया गया। और यह चढ़ावा चोरी गैंग, इसका मुखिया टिन्नू यादव और बगल में था उसके सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। सभी 8 आरोपियों के पास से अब तक 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। कितने? 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं अभी तो केवल। एसआईटी की टीम ने 15 जून को चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू कर दी थी और 10 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। सीएम योगी अभी 7 दिन पहले जब अयोध्या गए थे, तब उन्होंने भरे मन से यही दावा किया था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और हो गया है। सरकार की एसआईटी की जांच में 90 दिन एफआईआर दर्ज हुई। 10वें दिन सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में ठूस दिया गया। 9वां भी अज्ञात है। लेकिन अखिलेश यादव शायद इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज और इशारों में कहा, क्या कहा? वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, वो क्या करेंगे दूध का दूध, पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंखों का पानी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने उसके बाद तगड़ा जवाब दिया। अब उस जवाब को भी आप सुन लीजिए। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। और जैसा मैं आपको कह रही थी, एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा एसआईटी ने वो मैं आपको बताऊं, लेकिन कल से बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये दावा सुन रहे होंगे, एसआईटी की रिपोर्ट, 100 पन्नों की रिपोर्ट, 140 पन्नों की रिपोर्ट, 150 पन्नों की रिपोर्ट। भैया ऐसा कुछ नहीं है 150 पन्नों की रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी की जांच पर एसआईटी की रिपोर्ट केवल 20 पन्नों की है, केवल 20 पन्नों की। और उस 20 पन्ने में बहुत चीजें क्लियर दिख रही हैं। ना 150 पन्ने हैं, ना 120 पन्ने हैं, केवल 20 पन्ने हैं। और इस पन्ने में क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत पहले ही चढ़ावा चोरी का अंदेशा हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी व्यक्तिगत नहीं थी, किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला रैकेट करीब 2 साल से संचालित हो रहा था। 2 साल। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई जानते हैं आप लोग? कब हुई बताओ? 22 जनवरी। साल पता है? 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो 24, 25, 26, मतलब 24 से 25 से 26, 2 साल हो गए। 2 साल। और पूरा अगर मैं गिनूं तो तब से लेकर अब तक 2 साल 5 महीने 4 दिन बीत जाते हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी का जो गैंग है वो मंदिर के उद्घाटन के 5 महीने बाद से ही काम पर लग गया। तो 2 साल 5 महीने 4 दिन, 2 साल से ये 5 महीने जैसे ही निकले, सिस्टम समझ में आया, ये लोग चोरी के काम पर लग गए। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इसी साल 27 अप्रैल से
5 जून तक का सीसीटीवी फुटेज जब उसकी जांच की गई तो इस गैंग को 70 बार चढ़ावा चोरी करते हुए देखा गया। चढ़ावा चढ़ाने से लेकर उसकी गिनती करने तक कई लेवल पर लापरवाही बरती गई और इसी आधार पर आज चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और फिर उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। रिपोर्ट में यह दावा है कि पूछताछ के दौरान ये टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ये दोनों चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर चुके हैं। टिन्नू यादव के पास बिना किसी आदेश के, बिना किसी कागज पत्तर के दान पेटियों की चाबी रहा करती थी। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की इस चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर पहचान हो गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पता है क्या लिखा है, कि सुभाष श्रीवास्तव ने बहुत शातिराना तरीके से चढ़ावा चोरी करने के लिए अपने लोगों को गैंग में अलग अलग जगह फिट कर दिया। मैनेजमेंट से लेकर गिनती करने तक अपने लोगों को इसने फिट कर दिया और वो कौन कौन है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनको पुराना अपना टाइम याद दिला रहे हैं। वैसे आज अरविंद केजरीवाल भी गए थे राम मंदिर, तो फिर जगह जगह उनके वो पुराने वक्तव्य याद दिलाने लगे सोशल मीडिया पर लोग, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी नानी कहती थी कि अस्पताल बन जाना चाहिए, ऐसी कोई बात। खैर, उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चोरी के मामले में जो ये 8 किरदार इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, ये है कौन, ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं? कि जानते हैं आप लोग कौन है ये लोग? मोटा मोटी जानते हैं कि बताऊं मैं? चलिए बता देती हूँ। ये सब मिलकर कैसे चोरी करते थे वो भी आपको बताती हूँ राम लला के चढ़ावे की। पहला आरोपी है राम शंकर यादव, इसको टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ट्रस्ट महासचिव, क्योंकि अब तो भाई इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय का ही ड्राइवर था। मंदिर में रोज सारे कामकाज जितने भी होते थे उसमें सीधा ये दखल देता था। यहां तक कि दान पेटियों की चाबियां भी इसी के पास रहती थी। फिर दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्र। चढ़ावे की जो नकदी आती है ना, उसको गिनने का काम था इस अनुकल्प मिश्र का। सबसे पहले इसी को दबोचा गया और जब इसे धर पकड़ा ना, तो कौशलपुरी में इसका मकान है, वहां से 20 लाख रुपए कैश मिले। 20 लाख रुपए अनुकल्प मिश्र के यहां से। तीसरा आरोपी लवकुश मिश्र है। अब ये अनुकल्प मिश्र जो है ना, उसका ये बहनोई है और अनुकल्प का पिता रविंद्र मिश्र, उसने मंदिर में रखवाया इस लवकुश को। और लवकुश के घर से पता है कितना पैसा मिला? नकद 10 लाख रुपए। है आपके घर में किसी के? है आप लोगों के घर में है 10 लाख रुपए? अगर कोई आ जाए तो ये इन लोगों के यहां से मिला। फिर चौथा आरोपी मनीष यादव। ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने इसे 4-5 महीने पहले ही मंदिर में रखवाया था और इसके यहां से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। अब पांचवा है सुभाष श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी है और मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी भी है। चढ़ावे का जो कैश आता था उसको गिनने का काम यही साहब करते थे। छठा आरोपी है अविनाश शुक्ल। ये चढ़ावे में मिला कैश गिना करता था, अयोध्या में ही रहता था और इसके खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। फिर आता 7वां आरोपी करुणेश पांडे। ये भी चढ़ावा जो कैश होता था उसकी गिनती करता था और अनुकल्प का बड़ा करीबी बताया जा रहा है। फिर आता है 8वां आरोपी रमाशंकर मिश्र। इसकी ड्यूटी चढ़ावे का जो कैश आता था उससे गिनने में, मतलब जितने भी लोग ये गिनने वाले थे ना, सारा खेल यही कर रहे थे। इसके पास से भी नकदी बरामद हुई है। अब आप सोच रहे होंगे खेल क्या हो रहा था भैया? जानना चाहते हैं खेल क्या हो रहा था? हाँ, अब सुनिए खेल क्या हो रहा था। देखिए, सीएम योगी बार बार कह रहे हैं कि चढ़ावे चोरी मामले के बहाने अवधपुरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी की वो बात सच साबित भी हो रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सिंधी समाज की तरफ से, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि सिंधी समाज की तरफ से अनुराग रस्तोगी नाम के एक शख्स ने राम मंदिर उद्घाटन के वक्त 60 किलो चांदी दान की थी। उसकी कोई रसीद उन्हें नहीं मिल रही है। ये पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी की जो 20 पन्नों की रिपोर्ट है ना, उसमें सिंधी समाज ने 2 बार दान दिया था और वो दान ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। दोनों बार 21 जुलाई 2020 को दान दिया था, दूसरी बार 28 जुलाई 2020 को दान दिया था। ये दोनों दान वहां पर मौजूद है।
कुल 38 किलो चांदी की ईंट दान में दी थी, वो भी मिली है, उसका रिकॉर्ड भी है। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को भी करीब 25 किलो चांदी की ईंट दान में मिली थी, वो भी रिकॉर्ड है। दान में मिले चांदी के सभी ईंटों को गलाकर बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। ये बात ट्रस्ट ने एकदम क्लियर कर दी है कि रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो भाई अब वो बात जिसके बारे में आप सब जानना चाहते थे कि भैया ये लोग चोरी करते कैसे थे, ये टिन्नू यादव गैंग हर दिन चढ़ावे के लाखों रुपए उड़ा कैसे देता था। एसआईटी की जांच में इससे पर्दा हट गया है। चढ़ावा चोरी करने में टिन्नू एंड पार्टी की मॉडस ऑपरेंडाई सुनिए आप क्या थी। पिछले मई महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दान चोरी का शक हुआ। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ी हो रही है भैया, और यह शक ऐसे हुआ कि मंदिर से हर दिन दान पेटी का पैसा निकालकर जब बैंक पहुंचाया जाता था तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए तक एक बार में जमा होते थे। पिछले कुछ सप्ताहों से 500 की गड्डियों में कमी दिख रही थी, तो ट्रस्ट को थोड़ा शक हुआ। अब शक होने पर चढ़ावे की गिनती वाले रूम में क्या किया इन लोगों ने, एक खुफिया कैमरा लगा दिया, किसी को बताया नहीं।